सो हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक्स। आशा करता है बहुत अच्छे होंगे। आज जो मैं प्रिडिक्शन करने वाला हूँ, जो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का, स्पेशली निफ्टी का, बैंक निफ्टी का नहीं, क्योंकि यदि निफ्टी गिरेगा चढ़ेगा तो उसका रिफ्लेक्शन जो है बैंक निफ्टी है वो उधर ही ऊपर नीचे करेगा। ठीक है, तो निफ्टी को यदि हम लोग समझ जाए कि ऊपर जाए नीचे जाए, क्या हो सकता है आने वाले टाइम में, और ये जो मैं प्रिडिक्शन जो भी करूँगा ये मेरा व्यू है, मेरा अपना टेक्निकल एनालिसिस है। तो जो भी आप करें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ के करें, बिकॉज वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। हम लोग जो भी ये कर रहे हैं जस्ट सिखाने के लिए, एक पर्पस के लिए कि भाई आप लोग सीखें समझें कि टेक्निकल एनालिसिस किन किन चीज़ों को देख के किया जा सकता है, वैसे आप सीखें और अपना भी आप करें और उसके हिसाब से अपना एक डिसीजन बनाए, क्वालिटी डिसीजन बनाए। इसलिए ये मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने का। मेरा जो भी है अपना व्यू है, लेकिन जो भी है टेक्निकल बेस पे है, ऐसा नहीं कि इलॉजिकल चीज़ है, क्या है नहीं है। तो ये जो आपने देखा होगा थंबनेल की निफ्टी क्रैश 2024, क्या ये हो सकता है? ये पॉसिबल है? क्या मार्केट यहीं से गिरने लगेगा या आने वाले टाइम में गिरेगा? क्या होगा नहीं होगा, उस पर हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगा वीडियो को ताकि आप लोग बोर भी ना हो, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट बातें करने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो ये हम लोग आप देख रहे हैं कि निफ्टी के चार्ट पे आ गए हैं। ठीक है, तो निफ्टी का जो चार्ट है ये 3 मंथ्स का चार्ट है। इसको हम लोग मंथली पे ले जाते हैं। सबसे पहले तो डेली का देख लेते हैं, ठीक है, कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। तो आज जो हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी को, वो आरएसआई के बेस के ऊपर करने वाले हैं। तो आरएसआई के बहुत सारे यूज़ केस भी आपको आज पता चलेंगे। बहुत लोग नहीं समझते हैं, आज समझेंगे कि आरएसआई का कितना यूज़ केस होता है। ठीक है, तो ये जो यूज़ केस है आरएसआई का, ये बहुत बहुत तरीके से होता है। बहुत लोग समझते हैं कि 70 के ऊपर चला गया तो ओवरबॉट हो गया, 30 के नीचे तो ओवर सोल्ड हो गया। तो इसके अलावा बहुत ज़्यादा कुछ समझते नहीं है। तो बहुत लोग समझते हैं 70 के ऊपर चला गया तो ये 80 के ऊपर चला गया तो ओवरबॉट है, या 70 के ऊपर यदि चल रहा है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, 30 के नीचे है तो वीक है ना, और 20 15 10 ये जोन आया तो बाई है। तो बहुत तरीके के यूज़ केस हैं आरएसआई के। लोग अपने हिसाब से यूज़ करते हैं जितना उनको नॉलेज है। बट यहाँ पे मैं वो पिक्चर ओवरबॉट ओवरसोल्ड उस हिसाब से आज ये कुछ एनालिसिस नहीं करूँगा। हम लोग आज बात करेंगे आरएसआई डाइवर्जेंस की। आज हम लोग बात करेंगे कि आरएसआई को देख के हम लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्राइस में कितना स्ट्रेंथ है, और आगे जाके ये जो है मतलब स्ट्रेंथ जो है कम रहा है बढ़ रहा है, इसके हिसाब से क्या प्राइस एक्शन बन सकता है, क्या संभावनाएं हैं और क्या पास्ट में हुए हैं ऐसे। तो उसको हम शॉर्ट में रखेंगे। 10 मिनट और हम लोग समझाने समझ 10-15 मिनट में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग बहुत ज़्यादा लंबा वक्त भी ना जाए, आप लोग बोर भी ना हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ये डे का चार्ट है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये टाइम पे, ये कौन सा टाइम है जब ये ओवरबॉट गया था इस जगह पे जब ओवरबॉट गया था, कौन से जोन पे चला गया था? 84 के जोन पे निफ्टी चला गया था। ये डे चार्ट पे स्पॉट का है, ठीक है ना, स्पॉट का है। तो ये यहाँ से ओवरबॉट होना चालू हुआ था 20,800 से कहीं। ठीक है, ये जोन पे देखिए, यहाँ से मैं कर दे रहा हूँ, ये आरएसआई रहा, ये प्राइस रहा 20,865 800 के आसपास। एक राउंड फिगर लेके चलेंगे, वो 65 63 ये सब नहीं जोड़ेंगे। 800 900 20,800 900 के आसपास से ओवरबॉट हो गया था। यहाँ से फिर ऊपर गया मार्केट, फिर यहाँ पे आरएसआई पहुँच गया। प्राइस तो ऊपर पहुँच गया था, लेकिन यहाँ पे आरएसआई जो है प्रीवियस जो आरएसआई था 84 वहीं के आसपास पहुंचा। मतलब इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंस। मतलब प्राइस यदि वहीं है, सॉरी आरएसआई वहीं है, प्राइस ऊपर ट्रैवल कर चुका है। देखिए यहाँ पे जब 84 पे गया था तो प्राइस कहाँ 20,800 के पास था। दोबारा फिर थोड़ा सा डिप मारा, आरएसआई भी थोड़ा डिप मारा, फिर यहाँ से ऊपर चला गया मार्केट। कहाँ तक चला गया? 21,500 के आसपास चला गया, 550 के आसपास चला गया। लेकिन आरएसआई कुछ वहीं 84 85 के पास ही था। मतलब आरएसआई और ऐसा, चूंकि प्राइस ऊपर गया 20,800 से 21,500 गया, तो आरएसआई को भी तो 84 से 90 तक जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं गया। तो कहीं ना कहीं आरएसआई में स्ट्रेंथ नहीं था। इसलिए इसको बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, है ना। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का मतलब क्या हो गया? प्राइस के स्ट्रेंथ को ये दर्शाता है कि हाँ प्राइस तो ऊपर चला गया, तो क्या स्ट्रेंथ जो है आरएसआई में दिख भी रहा है कि नहीं, कि बस प्राइस ऊपर चले जा रहा है और उसमें कोई दम नहीं है, तो आगे आने वाले टाइम में गिर सकता है। तो ऐसा आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे प्राइस तो, ये आरएसआई तो सेम था, प्राइस ऊपर ट्रैवल कर गया तो फटाक से वहाँ से एक डिप मार दिया बहुत जोर से। और कितने कितने का डिप मारा? ऑलमोस्ट 650 पॉइंट का। ठीक है, धीरे 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 फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। देखिए प्राइस फिर ऊपर प्रीवियस हाई को ब्रेक कर गया, मतलब 21,800 के पास चला गया, 21,800 के पास चला गया। लेकिन फिर आरएसआई जब मूव किया
पिछला आरएसआई कहाँ था जब 21,500 के पास था, आरएसआई कुछ 84-85 के पास था। लेकिन इस बार प्राइस ने ब्रेकआउट किया और 300 पॉइंट ऊपर गया, लेकिन आरएसआई ने क्या किया, स्ट्रेंथ को कम गया, उसका स्ट्रेंथ कम गया, आरएसआई का स्ट्रेंथ कम गया, मतलब वहां पे स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है प्राइस में। यदि प्राइस में स्ट्रेंथ है तो फिर आरएसआई में भी स्ट्रेंथ दिखना चाहिए, आरएसआई में तो स्ट्रेंथ दिख नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं इसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंस, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस, मतलब फर्क है, प्राइस ऊपर जा रहा है और सेम टू सेम लेवल में उसको मैच कर रहा है आरएसआई, वहां पे हम लोग समझेंगे कि हाँ प्राइस में दम तो है। लेकिन जहां पे आरएसआई स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है और प्राइस मूव ऑन किए जा रहा है ऊपर की तरफ, उसको बोलते हैं डाइवर्जेंस, मतलब फर्क। दोनों में फर्क हो गया ना, प्राइस ऊपर जा रहा है, आरएसआई ऊपर क्यों नहीं जा रहा है भाई, है ना। पिछला आरएसआई 84-85 था, प्राइस तुमने हाई ब्रेक कर दिया, प्रीवियस हाई ब्रेक कर दिया, तो आरएसआई का भी तो प्रीवियस हाई ब्रेक होना चाहिए, जो कि नहीं हुआ, तो इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिर से प्राइस ऊपर गया, देखिए फिर से ऊपर गया, लेकिन प्राइस ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे आरएसआई ऊपर नहीं गया। देखिए प्रीवियस हाई कौन सा था आरएसआई का, देखिए 84-85, लेकिन वहाँ पे वो नहीं पहुँच पाया, ठीक है। फिर से वहाँ से एक फॉल आया, यहाँ पे देखिए धीरे धीरे फिर ऊपर की तरफ गया, आरएसआई का स्ट्रेंथ गिरते चला जा रहा है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, लेकिन फिर देखिए आरएसआई मैच ही नहीं कर पा रहा। आरएसआई को तो देखिए यदि मार्केट 20,800 से ऑलमोस्ट 22,100 आ गया है, तो आरएसआई को तो कम से कम यहाँ तक होना चाहिए था, एटलीस्ट ये प्रीवियस हाई को तो ब्रेक करना चाहिए था ना 74 को। ये जब यहाँ पे जब था 21,000 कहाँ था, 22,100 के आसपास जब हाई बनाया, वो टाइम पे आरएसआई कहाँ था, मैं सबको हटा देता हूँ। जब ये पहली बार हाई लगाया 22,100 के आसपास, तो यहाँ पे आरएसआई कुछ 74 का था, तो यहाँ पे जब अभी ऑलमोस्ट वहीं हम लोग आ गए हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं कहाँ पे दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं, ये मैं थोड़ा हटा देता हूँ अपना, ये कहीं ना कहीं अभी यहाँ पे दिख रहा है 60 के पास, 60.16, तो कितना डिफरेंस हो गया। वहाँ पे जब हाई बनाया था तो 74 था, ये टाइम पे 60 है, ठीक है। मतलब देखा जाए तो स्पेस तो बहुत है ऊपर जाने के लिए, प्रॉब्लम वो नहीं है, ठीक है। यदि हम लोग इस हाई को यदि ब्रेक करते हैं, ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से ऊपर जा नहीं सकता, नहीं, कतई भी ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक आउटलुक लेके चल रहा हूँ आने वाले टाइम के लिए, मैं अभी जाऊँगा आपको बताने के लिए, ठीक है, कि मैं अब क्यों बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं, हो सकता 22,500 22,800 चला जाए, ये मैं कतई डिनाई नहीं कर रहा हूँ। कभी कभी मार्केट आपको, जिसको बोलते हैं ना, मार्केट आपको मतलब चेस करता है, ठीक है। मतलब आप यदि मार्केट को चेस करने का कोशिश कर रहे हैं, ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मार्केट आपको अपने ट्रैप में फंसा देगा, ठीक है। कि आप सोच रहे हैं कि नहीं यहीं से गिर जाए, यहीं से गिर जाए, तो 200 400 500 पॉइंट और भी खींच देगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इसको कभी भी ये नहीं सोचना है कि नहीं यहीं से गिर जाएगा, ठीक है। जो हेजर्स हैं, जो हेज करना जानते हैं, एडजस्टमेंट करना जानते हैं, वो यहाँ से भी शॉर्ट करके हेज करके रह सकते हैं। जो मेरे स्टूडेंट हैं ब्रह्मास्त्र जानते हैं, वो हेज करके यहाँ से भी शॉर्ट में रहेंगे, ऑप्शन से फ्यूचर को हेज कर देंगे। तो वो सारे चीज़ें जो होती है आपको सीखनी पड़ती है ऑनलाइन क्लासेस में, ठीक है। आप मुझे ऑनलाइन क्लासेस यदि आपको करना है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7304765166 पे। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि ऊपर जा सकता है नहीं जा सकता, वो मैटर नहीं करता। लेकिन यहाँ पे 200-500 चला भी जाए तो वो मैटर भी नहीं करता। लेकिन मैटर ये करता है जो आरएसआई का जो स्ट्रेंथ है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, प्राइस तो ऊपर की तरफ चलता चला जा रहा है। देखिए आरएसआई यदि नीचे जा रहा है तो प्राइस भी नीचे जाता, प्राइस यदि ऊपर जा रहा है तो आरएसआई को भी और ऊपर जाना चाहिए था। जबकि ऑल टाइम हाई जब वहाँ पे लगा था तब कहाँ था, 74 पे आरएसआई था, 74 पे, और अभी कहाँ है 60 पे, जबकि प्राइस ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के पास पहुँच गया है। तो ये एक डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है निफ्टी में। अब इसको मैं वीकली चार्ट पे लेके चलता हूँ, देखिए आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे और पिक्चर क्लियर दिखेगा, ठीक है। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, इसको देख के, इस सिनारियो को देख के मैं बोलूँगा, अपना व्यू तो दूंगा ही, ठीक है। देखिए ये जब हाई लगा था आरएसआई कहाँ था, 77 पे वीकली चार्ट पे। ये हाई जब लगा था, ये कैंडल का, सॉरी ये वाले कैंडल का हाई कहाँ था, 21,928, 21,928 का हाई जब लगा था इस कैंडल में, ठीक है। वहाँ पे कुछ आरएसआई 77 था, 77। आज हम लोग उस प्राइस को 21,928 के ऊपर हैं और आरएसआई क्या चल रहा है, 71। तो कहीं ना कहीं 6 पॉइंट से आरएसआई ने अपने स्ट्रेंथ को लूज़ किया है। यहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए था, ना कि कम। लोग समझते होंगे कि हाँ ये क्या बोल रहा है, ये मतलब ये काम करता है क्या,
देखेंगे आप आने वाले टाइम में। इसका मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझेंगे। ऐसे केस में क्या होता है ना, यदि थोड़ा ये ऊपर और चला भी जाता है, मान लीजिए 22,500 600, फिर वहाँ से घूम घाम के फिर ये इसी जोन पे आ जाना है। जो 21,000 मान के चलिए वहाँ ऊपर चला भी गया, फिर घूम घाम के सपोर्ट के पास 20,000 21,000 तक वो आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके नीचे भी आ सकता है, 20,200 तक भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, वो बाद में बात करेंगे। तो देखते हैं कि पहले ऐसा हुआ है क्या। देखिए यहाँ पे, देखिए इस जगह पे देखिएगा, सेम टू सेम हुआ था कि नहीं हुआ था। देखिए यहाँ पे जब ये हाई लगाया था, देखिए यहाँ पे ये RSI को देखिए, कहाँ पे था RSI, 74 के आसपास था, 73.85 उसको कंसिडर करते हैं, 74 के आसपास था यहाँ पे। इस टाइम पे निफ्टी ने हाई लगाया था कुछ 20,000 का, पकड़ के चलिए, हाँ 19,991, 20,000 पकड़ के चलते हैं। ठीक है, फिर निफ्टी ने क्या किया, कुछ वीक्स के बाद इस हाई को ब्रेक किया, ब्रेक करके क्या हाई लगाया, 20,222 का हाई लगाया, मतलब प्रीवियस हाई को ब्रेक करके 220 पॉइंट और ऊपर गया, 220-22 पॉइंट ऊपर गया। ठीक है, लेकिन RSI को यहाँ पे देखिए, RSI को सेम RSI जो था उसके नीचे था। यहाँ पे देखिए RSI यहाँ पे कितना था, 73.44। फर्स्ट टाइम कहाँ था जब ये हाई लगाया था, 21,990 का जब हाई लगाया था वो टाइम पे 74 था, और जब नया हाई लगाया 20,222 का वो टाइम पे RSI 73.44 था। मतलब कहीं ना कहीं RSI ने स्ट्रेंथ को लूज किया। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ से सीधा फॉल होके कहाँ तक गया, ऑलमोस्ट 7% का गिरावट, 1400 पॉइंट का गिरावट उसके बाद आया कि नहीं, ये आपके सामने है, मैं कुछ नया नहीं बोल रहा। चलिए फिर देख लेते हैं पहले कुछ ऐसा हुआ है क्या। ये देखिए यहाँ भी वैसे ही हुआ। देखिए ये प्राइस जब ये RSI जब 80 पे था, यहाँ पे हाई लगा था 14,600। ठीक है, ये 14,600 को ये ब्रेक करके दोबारा ऊपर गया, फिर हाई लगाया 15,384, मतलब 15,400 के आसपास गया था निफ्टी। लेकिन RSI जब दोबारा गया ऊपर, क्योंकि जब ये मार्केट गिरा, पहली बार जब मार्केट गिरा था 14,700 से गिर के नीचे आया था, तो RSI भी नीचे आया। लेकिन जब प्रीवियस हाई ब्रेक किया तो ये RSI ने प्रीवियस RSI का जो जोन था उसको ब्रेक नहीं किया। तो कहीं ना कहीं RSI क्या हुआ, लूज किया। मतलब पहली बार जब हाई पे था, नया हाई बनाया, वो टाइम पे 80 था, लेकिन जब मतलब प्रीवियस हाई को ब्रेक करके नया हाई बनाया, ऑल टाइम हाई बनाया, तो भाई RSI को भी तो ऑल टाइम हाई बनाना चाहिए था, उसको तो 80 के ऊपर रहना चाहिए था ना, लेकिन वो नहीं था। तो वो क्या किया, वो एक डाइवर्जेंस क्रिएट कर दिया, मतलब RSI दिखा रहा है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है। फिर वहाँ से क्या हुआ, धीरे धीरे काफ़ी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑलमोस्ट 10 हफ्ते तक मंदी रही थी। वो कितना, भले ही धीरे धीरे नीचे आई थी, कितना पॉइंट नीचे आया, ऑलमोस्ट 8% नीचे। कम नहीं होता दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ऑलमोस्ट 2.5 महीना नीचे था, 8% का मंदी था। ऊपर नीचे कर रहा था, लेकिन एक तरीके से डाउन ट्रेंड में था। देखिए डाउन ट्रेंड में, उसके बाद ब्रेकआउट आया। ठीक है ना, तो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता है, ये सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ भी देख लीजिए, कितना जगह दिखाऊँ मैं, यहाँ भी देख लीजिए। ये देखिए, ये जब RSI था 81, ठीक है, तो ये कैंडल जो था, ये वाला कैंडल देखिए, ये वाला कैंडल, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा क्लोज करता हूँ। ये कैंडल को देखिएगा, ये वाले कैंडल को, ये वाला कैंडल है ना, इसका हाई क्या था, 17,947। ठीक है, ये जगह पे RSI क्या था, ऑलमोस्ट 81 था। ठीक है, जब ये फिर दोबारा नीचे आया, फिर ऊपर गया, प्रीवियस हाई को ब्रेक करके कितना हाई बनाया, 18,604 का हाई बनाया, मतलब ऑलमोस्ट 500 600 650 पॉइंट ऊपर गया। लेकिन RSI देखिए कहाँ था, 78.80, मतलब प्रीवियस जो हाई बनाया उस पर 81 था, दोबारा जो हाई बनाया वहाँ पे 78.80 था, मतलब RSI का जो वैल्यू था, स्ट्रेंथ था, घट गया। तो वहाँ से फिर क्या हुआ, वहाँ से क्या हुआ, फिर फॉल आया 11-12% का। ठीक है ना, तो दिस इज द पावर ऑफ एनालिसिस, दिस इज द पावर ऑफ एक्सपीरियंस, दिस इज द पावर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, दिस इज ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट RSI का यूज केस। सिर्फ 70 के ऊपर 30 के नीचे मैटर नहीं करता। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी हो सकता है कि इसके हाई को ब्रेक कर दे, हो सकता है प्रीवियस हाई ब्रेक कर दे, नहीं भी करे, वो मैटर नहीं करता है। हो सकता है 22,200 300 भी चला जाए, 500 भी चला जाए, लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ जो है घट रहा है, क्योंकि जब प्रीवियस हाई बना, यहाँ पे देखिए प्रीवियस हाई कहाँ पे बना था,
21,928 याद रखिएगा। तब ये RSI कहाँ चला गया था? 77.47, ठीक है। और अभी मार्केट उसके ऊपर है, 21,928 के तो ऊपर ही है, लेकिन RSI कहाँ है? 71 पे, वीकली चार्ट पे। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ जो है घटा है, तो ये घबराने वाली थोड़ी बात तो है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट में जब ये हाई लगाया था 18,671 या 660 जो भी था, 18,600 का, वो टाइम पे RSI था 79 पे, और आज हम लोग 22,000 पे बैठे हैं, लेकिन RSI आज तक 73 के ऊपर जा नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेंथ जो है लूज कर रहा है मार्केट, ऊपर ऊपर की तरफ जा तो रहा है, लेकिन ये एक संकेत होता है कि आने वाले टाइम में 2-2.5 महीने के लिए हम लोग एक मंदी में जा सकते हैं। अब उसको हो सकता है 5% के मंदी में हो सकता है 11% के मंदी में हो, या वो हो सकता है 17% का मंदी हो। बहुत बड़ा मंदी तो मैं अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन 10 से 11% का मंदी कोई बड़ी बात नहीं है। 2000 पॉइंट की मंदी कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे 1000-1500 अचानक से आपको फॉल दिखा देता है मार्केट, बिना किसी वजह के। डेटा तो चेंज बाद में होता है, तो इस पर आपको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको दिखाता हूँ, जो चार्ट लोग देखते नहीं है, 3 मंथ्स का आप चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है। 3 मंथ्स में आप देखिए, ये जो जोन है, ये जो RSI का जोन है, ये देखिए यहाँ से एक बार फॉल आया था, ये जोन तक जाके एक, जब कोरोना का जो फॉल आया था वो 3 मंथ्स के चार्ट पे कुछ 78.97 का RSI था वो टाइम पे, ओवरबॉट जोन। उसके बाद जो मंदी आया, उसके बाद जो आया वो रशिया यूक्रेन वाला शायद आया रहेगा, मुझे याद तो नहीं है, लेकिन ये वाला जो मंदी था आया था, ठीक है। शायद वही हो, या उसके बाद का 2021 में जो आया था, तो ये टाइम पे आया था। हाँ शायद उसी के बाद ही आया होगा। हाँ हाँ, वो वही वाला है, रशिया यूक्रेन वाला। तो ये भी मंदी आया था, कुछ 2-3 महीने नीचे थे, है ना। तो ये RSI क्या था ऑलमोस्ट, जब ये वाला जो मंदी आना चालू हुआ था, देखिए ये मंथ के बाद मंदी आना चालू हुआ था नीचे की तरफ, देखिए ये 4 महीने, है ना। तो ये जो RSI था वो टाइम पे 76.90, 77 पकड़िए। आज हम लोग कहाँ पे हैं? 77। मतलब ऐसे जोन में आ गए हैं कि कहीं ना कहीं ओवरबॉट जोन की तरफ आ गए। यहाँ से हो सकता है 200-500 बढ़ भी जाए, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा भारी भरकम खतरा हो सकता है। तो यहाँ पे किसी को यदि जमा करना है, जमा पूंजी करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो या तो SIP में करो, फिर चार्ट वार्ट देखने का ज़रूरत नहीं, हर महीने 10,000 5,000 जो भी कैपेसिटी उसके हिसाब से कीजिए। भारी भरकम जो इन्वेस्टमेंट है अभी यहाँ पे नहीं करना चाहिए। और खास करके जो ओवरबॉट स्टॉक्स हैं और जो बोल रहे लोग करो करो करो, यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा वेट करना चाहिए। कम से कम 7 से 10% तक का करेक्शन का वेट करना चाहिए। दैट वुड बी द टाइम टू इन्वेस्ट मोर एंड अ न्यू फॉर अ फ्रेश इन्वेस्टमेंट। दैट वुड बी द गुड टाइम एंड ग्रेट टाइम कि 10% 11% का मुझे एटलीस्ट एक फॉल मिला। और वो मैं बहुत जल्दी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज इसको देख के तो मैं बहुत हद तक कन्विंस्ड हूँ कि हो सकता है 200 400 500 पॉइंट बढ़ जाए, वो मैटर नहीं करता। लेकिन यहाँ पे मैं पैसा बहुत ज़्यादा नहीं फंसाऊंगा। ट्रेडिंग पे बिलीव करूँगा, हेजिंग पे बिलीव करूँगा, इंट्राडे करूँगा, स्विंग ट्रेडिंग यदि ऊपर नीचे, नीचे के लिए भी हो ऊपर के लिए भी हो तो वो प्ले करूँगा, लेकिन कोई इन्वेस्टमेंट फ्रेश यहाँ नहीं करूँगा। 6 महीने का चार्ट भी आपको दिखाता हूँ। 6 महीने का आप चार्ट देखिए। कोरोना में जब एक फॉल आया था, देख लीजिए, सबसे बड़ा जो हिट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो है, ये आपको पता चलेगा। कोरोना में जो ये फॉल आया था, ये देखिए यहाँ पे इस जगह पे देखिए, ये वाला 2019 1 जुलाई का कैंडल, ये 6 महीने का कैंडल, एक एक कैंडल 6 महीने का है, ठीक है। तो ये कैंडल था, ठीक है, जो बना था 1 जुलाई से लेकर दिसंबर 2019 लास्ट तक, ठीक है। 2020 में हम लोग एंटर किए। देखिए ओवरबॉट कहाँ तक था वो टाइम पे, RSI था ऑलमोस्ट 81.77, वहाँ से इतना बड़ा फॉल आया था, ऑलमोस्ट 35% का। अब मुझे नहीं पता कि इतना बड़ा फॉल आएगा कि नहीं, लेकिन फिर से देखिए ये जोन पे फिर से गया था। कौन से जोन पे? 81.54। कौन से मंथ में गया था? ये मंथ में गया था 1 जुलाई 2021 में। उसके बाद देखिए मार्केट कितना फॉल हुआ था, टॉप से देखिएगा, हाँ कितना फॉल हुआ था, 17%, 3,000, 17%, 3,000 पॉइंट गिरा था, ठीक है। अब हम लोग कहाँ पे हैं? अब हम लोग कहाँ पे हैं? RSI
ये मैं मार्क कर देता हूँ, देखो माय गॉड 81.76, मतलब बाप रे बाप, ऐसा नहीं कि गया नहीं, ये 2008 में भी गया था, देख लो इसके ऊपर भी गया था। ये नहीं बोल रहा हूँ कि 81.75 के ऊपर नहीं जा सकता। कहाँ तक गया हुआ है 2008 में? 88.98। लेकिन याद रखिएगा वो टाइम पे मार्केट में मतलब जो निफ्टी का साइज था बहुत छोटा था, लेकिन उसके बाद जब उतना ओवरबॉट होके गिरा ना 88.98 से, तो कितना गिरा? टॉप से 64% गिरा। तो खैर अभी तो ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है मार्केट में, लेकिन ऐसा कोई न्यूज़ फ्लो हो सकता है, आ सकता है, क्या हो नहीं हो, कोई स्कैम आ जाए, क्या हो जाए, मुझे तो भैया नहीं पता। क्राइसिस आ जाए, इन्फ्लेशन आ जाए, ऑल ऑफ अ सडन कोई बैड न्यूज़ आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं एक डिप का एटलीस्ट 10 to 17% ऐसा डिप का और ऐसा कैंडल का 6 मंथ्स के चार्ट पे मैं वेट करूंगा। देखिए कोरोना के बाद 6 मंथ्स का चार्ट, 1 2 3 3 महीने का कैंडल के बाद एक ग्रीन रेड दिया है ना, उसके बाद देखिए फिर कंटिन्यूस हम लोग 1 2 3 मतलब 18 महीने का कैंडल, टोटल 6 6 महीने का कैंडल 18 महीना बन चुका है, एक भी रेड कैंडल दिखा नहीं है अभी तक। और हम लोग RSI पे काम कर रहे हैं 6 मंथ्स के चार्ट पे 81.76। सो वी नीड अ हेल्दी करेक्शन ऑफ 11 to 17%, और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा बनेगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ टेक्निकल, तो वो बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड ऑन करेगा आपके लर्निंग को। शायद आप रोज़ के रोज़ टेक्निकल व्यूज़ देखते होंगे, लेकिन ऐसा कुछ वीडियो आप लोगों ने अभी तक देखा नहीं होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।